अब आते हैं आगे, इफेक्ट की बात करते हैं। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, हाँ इफेक्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो पहले हम गुड्स को समझ लेते हैं, चेंजेस तो समझ में आ गया, दोनों को डिफरेंस भी क्लियर हो गए हैं। अब गुड्स की बात करें तो देखो सब्स्टिट्यूट गुड्स होती है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती है, थोड़ा समझ लेते हैं क्या होते हैं। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स होती है, सब्स्टिट्यूट गुड्स आर द गुड्स दैट कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन अदर, कहने का मतलब है ऐसी गुड्स जो एक की जगह दूसरी गुड्स यूज हो सके। जैसे हम देख सकते हैं एग्जांपल के लिए टी एंड कॉफी, है ना। अगर मेरे को चाय पीना है और कॉफी, दोनों तो सेम ही एक दूसरे की सब्स्टिट्यूट है, मैं कॉफी भी पीऊंगा तो उतना ही सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो क्या हो सकता है, अगर चाय महंगी है तो मैं कॉफी परचेस कर लूंगा। तो क्या होगा, सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या होता है, ऐसी गुड्स होती है जो एक की जगह दूसरी, एक के प्लेस में, यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन अदर, है ना, एक की जगह पे दूसरी क्या हो सकती है, यूज हो सकती है। हाउएवर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स, है ना, आगे हम देखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स दैट कैन बी यूज टुगेदर, है ना। जैसे सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात कर रहा था तो वो एक दूसरे की जगह पे यूज होंगी, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की जब बात आएगी तो ये क्या हो जाएंगी, एक दूसरे की क्या होती है बेटा, ये सब्स्टिट्यूट नहीं होती हैं, ये एक दूसरे की क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट होती है, मतलब एक दूसरे के साथ यूज होंगी, है ना, साथ साथ यूज करना पड़ेगा। इट इज एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, है ना, स्पेशली ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी मेकर्स, बिकॉज रिलेशनशिप बिटवीन द दीज गुड्स हेल्प बिजनेस पॉलिसी मेकर। अब हम इसको क्यों कर रहे हैं बेटा, क्यों समझना है। देखो डिमांड के थ्रू हम अपने बिजनेस के प्रोडक्ट की डिमांड के लिए इस थ्योरी को पढ़ते हैं, लॉ ऑफ डिमांड को, है ना, ये समझते हैं। तो यहाँ पर हम ये सब क्यों कर रहे हैं, हम गुड्स को क्यों समझ रहे हैं, क्योंकि गुड्स जो है सब्स्टिट्यूट नेचर की होगी तो उसका भी इफेक्ट डिमांड पे पड़ेगा, और अगर बोला जाए कॉम्प्लीमेंट्री नेचर की होगी तब भी उसका इफेक्ट डिमांड पे पड़ेगा। तो ऑल ओवर हम इसको देखेंगे यहाँ पे, है ना। तो पहले तो हमने देख लिया सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होती है। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होती हैं बेटा, वो गुड्स होती हैं जो किसी दूसरे गुड्स की जगह प्लेस पे यूज हो जाए। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या है, ऐसी गुड्स है जिनको साथ साथ यूज किया जाएगा, जैसे कार एंड पेट्रोल, है ना। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर और इसको समझते हैं कि डिमांड का क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इफ द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स से कॉफी, हमने एक सब्स्टिट्यूट गुड ले लिया कॉफी, इंक्रीज, देन डिमांड फॉर गिव कमोडिटी से टी विल इंक्रीज। कहने का मतलब है कि दो सब्स्टिट्यूट गुड्स है, टी एंड कॉफी, जो मैंने एग्जांपल लिया। अब क्या हो रहा है, कॉफी का जो प्राइस है वो बढ़ गया, तो जो कर्व है वो शिफ्ट हो जाएगा, किस साइड शिफ्ट जाएगा, डिमांड साइड, मतलब किसकी, सॉरी, टी साइड। तो टी की डिमांड यहाँ पे क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर हो रहा है। तो डिमांड ही चेंज हो गई सीधे सीधे, और क्वांटिटी डिमांड में मूवमेंट था, इसमें शिफ्ट हो जाएगा, मतलब सीधे से डिमांड क्या हो रही, कॉफी की अब डिमांड नहीं होगी, अब सीधे टी की डिमांड बढ़ जाएगी। थोड़ा क्लियरली समझते हैं इसको। देखो, above graph the price of substitute goods coffee is show on the y axis, ये जो y axis है इसमें कॉफी को शो किया जा रहा है, और जो x axis है इसमें टी को शो किया जा रहा है ना। when there is an increase in the price of coffee from OP, देखो OP जो है कौन सा बेटा, ये वाला, ये प्राइस कॉफी के प्राइस को बता रहा है। तो मान लो ओपी कर में पहले कॉफी का प्राइस था 10 रुपीज, है ना, फिर ओपी बन, अब अगर प्राइस हो गया 15 रुपीज, तो जब 10 रुपीज थी तब कॉफी की डिमांड कितनी थी, सपोज 10 रुपीज में बन, है ना, कॉफी ले रहे थे, अब वो चेंज हो गई, तो क्या होगा, सपोज प्राइस 15 रुपीज हो गया, तो यहाँ पर क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, है ना, टी की डिमांड बढ़ जाएगी। क्लियर हो रहा है। तो अगर कंपेरिजन किया जाए तो यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि प्राइस जो है वो कॉफी का 10 रुपए था, तो टी की डिमांड एक थी। अब जैसे ही 15 रुपीज हुआ तो वहां पे टी की डिमांड और बढ़ गई, क्यों, क्योंकि कॉफी का प्राइस ज्यादा हो गया है। तो कहने का ये मतलब है जो डिमांड कर्व है वो सीधे सीधे टी की साइड चेंज हो गया है ना। तो वही हो रहा है, देन डिमांड फॉर द टी विल बी आल्सो इंक्रीज OQ टू O1, कहने का मतलब अगर प्राइस में कुछ चेंजेस आएगा तो पहले जो डिमांड हम टी की कर रहे थे वो शायद हम 1 कप कर रहे थे, अब हम उसको 2 कप तक कर लेंगे। तो ये चेंजेस किस साइड जा रहा है, डिमांड क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इसमें किसका इफेक्ट पड़ रहा है, सब्स्टिट्यूट का पड़ रहा है। क्यों, क्योंकि सब्स्टिट्यूट के साथ ये है कि एक की जगह दूसरा यूज हो जाएगा। तो अगर कॉफी महंगी है तो हम चाय का यूज कर ले रहे हैं, तो ये इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है सब्स्टिट्यूट गुड्स, है ना। क्लियर हो रहा है, इसको थोड़ा हमने ग्राफ से भी समझ लिया है। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होती है, एक गुड्स की जगह जो दूसरी गुड्स यूज होती है वो क्या हो जाती है, सब्स्टिट्यूट गुड्स है ना। तो प्राइस का क्या इफेक्ट है इसमें, इस चीज को अभी आगे और क्लियर करेंगे। फिलहाल तो अभी इस ग्राफ से ये समझ में आ गया कि सब्स्टिट्यूट क्या है, एक का प्राइस बढ़ेगा तो उसकी जगह दूसरी जो उसकी सब्स्टिट्यूट गुड्स है उसको हम यूज करेंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं।
कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, अब देखिए कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या है, देखिए गुड्स विच आर यूज टुगेदर, पहले ही बताया हूं कि एक साथ यूज होंगी, टुगेदर यूज होंगी तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। सेटिस्फाइड स्पेसिफिक बॉन्ड लाइक ब्रेड एंड बटर, अब ये एक साथ ही होता है ना। फिर नो एज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, है ना, एंड डिमांड फॉर द गिवन कमोडिटी इनवर्सली रिलेटेड, कैसे रिलेटेड होती है बेटा, इनवर्सली रिलेटेड रिलेटेड होती है। कहने का मतलब यह है कि एक का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे की भी प्राइस क्या हो जाएगी, उसकी भी डिमांड क्या हो जाएगी, इफेक्ट करेगी। फॉर एग्जाम्पल इफ द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स से बटर, है ना, इंक्रीज, देन डिमांड फॉर गिवन कमोडिटी से ब्रेड विल डिक्रीज, क्या हो रही है, अगर बटर का प्राइस बढ़ेगा तो यहाँ पर डिमांड क्या हो जाएगी, दूसरे जो उसकी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है उसकी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, है ना। तो क्या होगा यहाँ पे देखो, प्राइस ऑफ बटर, मान लो ये पी जो है वो प्राइस है बटर का पहले, है ना, अब क्या हुआ, प्राइस बढ़ गया, क्या हो गया, बढ़ गया, तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, बटर ब्रेड की डिमांड क्या हो रही है बेटा, कम हो रही है, तो ये किस साइड जा रहा है, बैकवर्ड शिफ्ट कर रहा है। जबकि यहाँ पे इसके पहले वाले में क्या था, प्रोडक्ट के ऊपर था, कॉफी का रेट बढ़ता है तो चाय की डिमांड बढ़ जाती है ना, टी की डिमांड इंक्रीज हो जाती है। लेकिन यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या है, दोनों एक साथ यूज होंगे तो आप डिमांड शिफ्ट नहीं कर पाओगे। तो अगर प्राइस बढ़ेगा तो उसकी जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है उसकी डिमांड धीरे से क्या होगी, कम होगी, है ना। जैसे कार और पेट्रोल को देखें, अगर पेट्रोल का रेट बहुत महंगा होने लगेगा तो कार की डिमांड कम होने लगेगी, है ना, उसकी जगह इलेक्ट्रिक कार आने लगेगी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। तो इसमें कैसा समझ में आया कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में अगर एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस बढ़ता है तो दूसरी कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड गुड्स की डिमांड क्या होती है, कम हो जाती है। तो यहाँ कम हो रहा है। लेकिन यहीं पर अगर मैं सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात करूं, इसकी बात करूं, सब्स्टिट्यूट गुड्स की, तो यहाँ पे क्या था, अगर एक सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस बढ़ता है तो कस्टमर दूसरे का सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या करेगा, उसकी डिमांड इंक्रीज कर देगा, है ना। तो आप दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, क्या क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले तो मीनिंग को देखें, सब्स्टिट्यूट गुड्स विच कैन बी यूज प्लेस अनदर, है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक गुड्स दूसरी गुड्स के प्लेस पे यूज हो जाएगी। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में ऐसा नहीं होगा, ये दोनों साथ में यूज होंगे, अभी मैंने बताया है ना। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। फिर है नेचर ऑफ डिमांड, सब्स्टिट्यूट गुड्स हैज कॉम्पिटिटिव डिमांड, इनकी डिमांड क्या होती है, कॉम्पिटिटिव, जैसे टी एंड कॉफी, अब दोनों में कॉम्पिटिटिव डिमांड है। कैसे, टी का सॉरी कॉफी का प्राइस बढ़ा तो टी की डिमांड बढ़ गई, अब टी का प्राइस बढ़ेगा तो कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी। तो इस टाइप से क्या है, कॉम्पिटिटिव नेचर में आ रही है ना। फिर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है ज्वाइंट डिमांड, इनकी डिमांड कैसी होती है, ज्वाइंट होती है, मतलब अगर एक का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरी जो गुड्स है उसकी डिमांड पे इफेक्ट करेगा। तो ये क्या होती है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है ना, ज्वाइंट डिमांड है ये इन दोनों की। जैसे हमने देखा कार एंड पेट्रोल, ब्रेड एंड बटर, है ना, तो ये ज्वाइंट डिमांड होते हैं। फिर होते हैं स्लोप डाउन, डिमांड कर्व सब्स्टिट्यूट गुड्स अपवर्ड स्लोपिंग, है ना, देन डिमांड कर्व कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्यों बेटा, इसमें एक का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरी की क्या हो रही है, कम हो रही है, तो ये ज्यादातर डाउनवर्ड स्लोप करेगा, जिस साइड इफेक्ट होगा। लेकिन इसमें क्या करेगा, अपवर्ड स्लोप करेगा। एक का प्राइस बढ़ा तो उस गुड्स की जगह दूसरे प्राइस की डिमांड बढ़ रही है,